Hello and welcome to the Drawing Room Experts. This is Zaib, and क्या with बात you can see we have a full screen for the first time in the podcast's history. I'm having so many people at once, and one of them is a very very special guest. Live from Virginia, we have ex-Pakistan ex-cricketer. Did he play Test or no? he did he did Played a नहीं Test. नहीं He not did. tests no test no tests Ex-Pakistan international cricketer, Mr. Bazid Khan. Sir, how are you, sir? Thank you. Very well, thanks. Thank you, Sir, मैं Zeb, तो He's for Sahir not भाई having से me. बात wearing the कर रहा था. makeup right now. Wazid Khan is not wearing the makeup, so that's why it looks a little different, I guess. Exactly, he looks in the. But for anyone who does not get the reference, this is our good friend Bilal Sheikh. Bilal भाई क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, thank you. इंटरव्यू थोड़ी चल रहा है, क्या हो बिलाल गया? भाई बिलाल भाई फॉर्मल चल रहा है भाई ये तो पता Okay. नहीं हो क्या रहा है ठीक है, ठीक ठाक, ठीक है, thank thank you. you. कुछ नहीं हो रहा बिलाल अभी, भाई कुछ नहीं हमने है. It's रिकॉर्डिंग just कर दी है, इंट्रोडक्शन शुरू हो गई है. हो चुका है सबका गेम स्टार्ट हो चुका है. अब गेम हो स्टार्ट हो गया। चुका है. टॉस Game हो अब गया, ठीक है. इससे पहले हम दोबारा से जरा मेन जो अब क्या कहते हैं जो रेगुलर्स हैं उनकी तरफ जाएं, लेकिन मैं उससे पहले हमारे एक और सेमी रेगुलर बादशाह ऑफ बे एरिया क्रिकेट, बे एरिया टेप बॉल क्रिकेट किंग and the the love interest to a very famous pop star, Mr. Mustafa Baloch. Sir, आपकी क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हैं, आप सबकी दुआएं हैं, और बहुत बिल्कुल बहुत है. शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग. यार नहीं वो सर, टोक्यो ड्रिफ्ट की तरह ड्रिफ्ट किंग होता है ना, ये क्रिकेट किंग है हमारे. ये सीके. गैस है, ये क्या सीके हैं, बात है ये बस एमबीसी आप के, एमबीसी के. बिल्कुल I'm बस sure आप is हाँ CK LPC 1B के LPC के एमबीसी के एमबीसी के देखिए साहिर भाई क्या कह रहे हैं. कुछ नहीं कुछ नहीं CK 1B सीके वन बी. वीट अच्छा, वीट तो क्या वीट मतलब है? वीट वीट थोड़ा जरा सा वीट. ठीक है, नेक्स्ट. और हमारे साथ ऑब्वियसली आर टू OGs ऑफ द पॉडकास्ट, साहिर भाई एंड फरूक भाई. आप लोगों के और क्या हाल है? चीज OGs, हाँ, OGs of the podcast, exactly. साहिर भाई Podcast. साहिर That's भाई actually it's like a podcast OG right now, but anyway. हाँ ओजी मतलब ऑर्गेनाइजेशन गवर्नेंस है ना. OG लो तुम भी सुनो OG वाला. 1 2 का 4 3 यार 2 पहले का 1. जेब आप ये तो बताएं आपने इतनी बड़ी पार्टी जमा कैसे यार कर दी पार्टी जमा की है बेसिकली यार. एक ये शुरू कहाँ से हुआ कि इतने बंदे लाने हैं मतलब लड़के इतने बेसिकली लाने ये हैं हुआ कि फड्डा हुआ, और फड्डे के बाद मैंने कहा कि यार जिसको जो आना है आ जाए, और फड्डा बेसिकली शुरू हुआ. अगर हम शुरू कर चुके हैं तो अब शुरू ही कर देते हैं. ठीक है 10 3 4 बातें करनी है यार, बड़ी बड़ी मोटी मोटी बातें करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर. हम लाइक वी टॉक्ड अबाउट इट, और मुस्तफ़ा का मौजूदगी अगर होती है तो इट्स ऑब्वियसली अबाउट द क्रिकेट. बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई इन द पास्ट फ्यू वीक्स. ऑब्वियसली यू हैव अ न्यू चेयरमैन नाउ. एक्स चेयरमैन को हम इंटरव्यू कर चुके हैं. अपेरेंटली wasn't too lucky for him, I guess. But इनको भी we have करते हैं इनको भी कर भेजते इनको भी हैं कहता हाँ, इनको भी हम लॉन्च कर रहे थे. तो we have a new chairman now. We have a new squad which was changed literally 24 hours ago. अभी हम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं squad अभी recently आज सुबह हमारे चेंज हुई है for the final time hopefully. तो We बहुत have- सारी आई चीजें थिंक बात इसके करनी बाद है. तो नहीं हो we सकती have ना coaches या new, right? we have new international and coaches. हाँ, ये तो domestic कैसे भूल coaches, गए. right? Exactly, हम ये कैसे भूल गए. नहीं न्यू हमारा कोच एक- किधर, हेड कोच तो है ही नहीं हमारे पास. We हाँ, have a basically T20 head coach appointed today. we have a World Cup coach appointed. World Cup by the way. coach, head coach is Saklan Mushtaq. No, he's not. Is he? नो ही इज नॉट World क्या Cup head coach No, is no. Saklan Mushtaq. he was he is I he's- thought he was. I thought he was just for that home matches जो हो रहे थे. That was it. No, he is यार आप लेकिन, अच्छा ये सिचुएशन है आप देखें जेब कि हम हम्म. पांचों बड़ी क्लोजली फॉलो करते हैं और हमें और पता ही नहीं कि हमारे हेड पास कोच भी कौन है हाँ, हमें नहीं पता कि कौन है इतनी 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 हड़ाउड़ी मचाई हुई है इस वक्त उन्होंने। बहुत हड़ाहड़ी मची हुई है. सकलैन तो मुश्ताक को देखा था पीसी में वीडियो में जब टीम के साथ होटल में था. मुझे नहीं पता वो क्या कर रहा था, लेकिन नहीं अब तो स्टार्ट हो गया ना वो अपने बबल में चले गए होंगे मेरे ख्याल से। हाँ, तो खैर बेसिकली इन चीज़ों में बात करनी थी. हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर बहुत डिस्कशन हुई है, एंडलेस, और स्पेशली वर्ल्ड कप स्क्वाड से लेकर उस पर तो हमें बात करनी ही करनी, क्योंकि हमारे पास वेरियस डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस इन द हाउस हैं इस वक्त. नन बिगर देन ऑब्वियसली बिलाल भाई एंड मुस्तफा भाई, जिस पे हम एक और डिटेल 1-on-1 करेंगे, विच इज समथिंग आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू. लेकिन उसके अलावा आई थिंक लेट्स स्टार्ट विद द बिगेस्ट डेवलपमेंट which is going to have a longest impact for Pakistan cricket, is obviously the new chairman, right? Ramiz, hopefully he doesn't feel too bad about us calling him Rambo. Is now the chairman. ये आपने उनकी वो तस्वीर नहीं देखी वो वाली वो He has earned हाँ, the वाली respect वो- of a chairman, so please don't call me Rambo anymore. Exactly. तो वो सब Yeah. चीजें हैं. और तो
क्या कहते हैं, उसके अलावा भी वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का इफ्तिताह भी कर रहे हैं, वो कराची में आके मीटिंग्स भी कर रहे हैं और किसी से, लाइक ही इज़ वेरी एक्टिव एज अ चेयरमैन. That begs the question. I get a couple of questions. Let's start with the most. यार वो अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वैसे बाय द वे आई नो डी ट्रैक हो जाएगी डिस्कशन, हाँ, बट आई थिंक वी शुड समवेयर डिस्कस दिस एज वेल, कि वो तो अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि मैं तो काम करूंगा, मैं दिखूंगा मुझे तो नहीं, मैं मतलब दिखूंगा नहीं. चाहिए ही नहीं, मैं तो दिखूंगा ही नहीं आपको, और अब मैं वो जो है वो गुलिस्तान में हूँ, जा मैं जाके, हाँ वो जा मैं जाके गुलशन हूँ, मैं गुलिस्तान से भाई वो निकलता तो हूँ. और क्रिकेट टीम में बोल रहे जाके हैं। बोल रहे हैं कि मैं जो है घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, नारा वैसे लगा चले, रहे हैं। अब अगर बिलाल भाई मुंह से आवाज़ निकल गई है तो बिलाल भाई से ही स्टार्ट करेंगे. बिलाल भाई, सबसे पहले तो आप अपने थॉट्स बताएं इस अपॉइंटमेंट के ऊपर ऑफ रैम्बो रमीज राजा. व्हाट डू यू थिंक? रमीज राजा मेरे ख्याल से आई डोंट ही इज बीन द सीईओ वंस बिफोर फॉर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड. Obviously no lack of knowledge in terms of recent cricketing events. He's been part of the global cricketing fraternity for the last decade, if not more. So राइट. मुझे एज अ चेयरमैन डिपेंड करता है कि चेयरमैन का काम क्या है. चेयरमैन का अगर ये काम है कि वो जाके टीम सेलेक्ट कर रहा है, चेयरमैन का अगर ये काम है कि वो कोचेज अपॉइंट कर रहा है, और वो चेयरमैन का ये काम है कि वो जो है मतलब धमकियां दे रहा है या तनकीद कर रहा है बैठ के, तो फिर एज दैट चेयरमैन तो वो मेरा ख्याल है कि आई डोंट नो कि हाउ फिट ही माइट बी, बट अदरवाइज अगर वो जो चेयरमैन का रोल होना चाहिए, जो जिस तरह के उन्होंने पहले बयान किया कि मैं तो अंधेरे में काम करूंगा, तो अगर वो वाला काम हो रहा है तो फिर that's then maybe he might be a right fit. फिलहाल जो देखने को मिल रहा है वो तो ये कि आगे पीछे लेफ्ट राइट सेंटर जिसका दिल चाहा रख लिया, जिसका दिल चाहा निकाल दिया. कोई सर पैर नहीं है, मतलब सिलेक्शन हो रही है, माफियां चल रही हैं, गुनाह माफ हो रहे हैं, प्लेयर आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई मसला नहीं है. कोई इस वक्त जो है ना ऐसा अजीब सा बना हुआ है माहौल के सेलेक्टर्स, कोचेस, प्लेयर्स, किसी को ये समझ नहीं आ रहा कि भाई प्लेयर. हाँ कि भाई हम लोग जो है यहाँ पे मतलब ये हम रहेंगे नहीं रहेंगे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, हम जो कहते हैं उसकी कोई वैल्यू भी है, या चेयरमैन साहब आ जाएंगे फिर बीच में. तो ग्राफिक्स चेंज हो रही हैं हमारी. खैर, एनीवे, मैं वैसे ये जनरली वैसे were you okay with him without his actions in the past few weeks? Obviously that's been the most I was dominating thing. okay with him until he took lots of actions, and I wasn't against all of those actions. I think And then उन्होंने also one related question before I move to Mustafa, and I hope you guys, Sahir and Farrukh, don't mind me involving the guests more. नहीं But नहीं, ये तो बड़े हैं यार, one हम तो देखने आए हैं वैसे भी. so one follow-up question is, are you of the view कि a cricketer should be chairman, or are you like agnostic है, कोई भी हो सकता है? नहीं क्योंकि ये क्रिकेटर भी एक होना debate. चाहिए. अच्छा, मेरा क्रिकेटर होना चाहिए. मेरा ख्याल है कि तो आप क्रिकेटर को ही होना चाहिए. तो आप स्टर्न है उसमें, क्योंकि जी इससे हाँ पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट था एक. भाई, हाँ जी, उससे पहले बैंकर था, बिजनेसमैन था, मुझे पता है. तो आई थिंक क्रिकेटर होना मेरा ख्याल है इट शुड बी प्री रिक्विजिट. Mustafa bhai, what are your thoughts? Ramiz Raja, I think, is a good addition as a new chairman. No denying that fact. Again, he's an ex-cricketer. He is aware of all the latest intricacies that are behind today's game. I think he will do his job. He will do justice to his job, honestly. Reason being is that एक तो क्रिकेटिंग बैकग्राउंड बहुत ज़रूरी है. जैसे बिलाल भाई ने भी बोला, रमीज के पास डेफिनेटली वो चीज़ है. लेकिन एक चीज़ हमें भी समझनी चाहिए कि देखिए, ये जिस ट्रैक पे वो लग गए ना, जो चेयरमैन का जो रोल है, मतलब हमें ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि यार इट विल बी अ नो बम्पी राइड फॉर हिम. It will be a very difficult job for him. A lot of challenges are awaiting him. But I think he does have the capability to manage that. But again, he has to take into consideration a lot of stakeholders who will be a part of this whole setup. Again, it's not going to be, he has to realize that it's not going to be a dictatorial sort of a thing where जी वो आज आके एक बयान दे दें कि जी जो भी सारे कोचेज हैं वो अपनी जॉब सही नहीं कर रहे, ये करो वरना ये हो जाएगा. उन्हें थोड़ा सा इन चीज़ों को रियलाइज करना पड़ेगा और सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, बिकॉज मैनेजिंग पाकिस्तान क्रिकेट इज अ साइंस इन इटसेल्फ. तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू, आई थिंक आई एम ऑप्टिमिस्टिक अबाउट हिम.
Definitely, I think he is a better candidate than the previous chairman, given that he has the cricketing background. Um, and honestly, when I look back and I try to think, yeah, अगर if it wasn't Ramiz, then who would it been like कौन हो सकता था? तो मुझे कोई मेरे दिमाग में ऐसे कोई नाम आते नहीं है. To be very वसीम honest. मकार Wasim opinion. Akram, he has his own share of controversies. Unfortunately, I don't think so. He will do his job rather than like and then Wakar to आपने you know Wakar has हाँ तो वकार तो खैर मैं ऐसे ही बोल दिया yeah. लेकिन और कौन है यार और कौन था एक्स क्रिकेटर हु वाज प्रोबब्ली इन द दलेर भाई दिलेर भाई हाँ दिलेर मेहंदी उफ अख्तर वो कहते हैं बाय द वे ही इज वेरी एम्बिशियस वो कहते हैं कि उससे कम तो आना ही नहीं है अगर आना है तो हाँ वो चेयरमैन है हाँ वो खैर कहते हैं आएंगे बॉय तो की मना वही है Amir Sohail could have been a candidate, but anyways, Amir Sohail. अस्तगफुरुल्लाह uh, I look at this whole situation. Think of this, right? आपको वैसे बोला नहीं है बोलने का हाँ सही लेकिन लेकिन चलेगा मैं बात चलो मैं ठीक है कुछ बोल सही दूं चल मैं बोल दूं बोले फरूक यार एंड में रखेंगे हम सही सही बोले यार बोले. हम पांच के पांच सारे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से राइट तो अब नाउ थिंक ऑफ हम दिस पाँच आई लुक एट हम पांच हाँ अगर हम पाँच किसने देखा है किसी ने शो इसको देखा है बाय द वे मैंने देखा हाँ स्वीटी तो वाला जी टीवी जी सैर भाई टीवी गाना गा के दरवाजा खोलती थी वो इसको क्या ना चलो स्वीटी वाला हाँ चलो एनीवे सारे भाई बोले हैं तो मैं ये देखता हूँ कि फ्रॉम वन देखो स्वीटी टू अनदर स्वीटी PCB Ramiz Raja से पहले let's think of it as it was a public company which was not doing well and then it was bought by a private equity firm जिसमें Ramiz Raja became the CEO of that company ठीक है जब आपका नया CEO आया है it has revamped everything has no idea who the C level executives are going to be at that point right आप chief product officer निकाल रहे हो chief marketing officer निकालते हो चीजें करते हो right but for the time being World Cup के लिए you needed some people he came and took the action before I make the decision of making permanent. Let's look at the short-term plan and see how can we achieve the World Cup goal. This is how I look at it. ठीक है मेरे ख्याल से ये है कि अभी वो आया है ग्राउंड वर्क करने के पर्दे के पीछे वो डार्ट में जाने के लिए उसको अभी टाइम चाहिए लेकिन वर्ल्ड कप सर पे बैठा हुआ था वर्ल्ड कप उसके सर पे था उसने कहा चलो ठीक है मैथ्यू हेडन को पकड़ो फिलैंडर को पकड़ो सकलैन मुश्ताक को पकड़ो जो विन रहा है अभी पकड़ो नहीं तो एक फिलंदर सेकंड इसमें ये बताएं मुझे फिलंदर कि मेरे दिल के अंदर हाँ तो वो जो ड्यू प्रोसेस की हम बात करते हैं वो कहाँ गया देखें आप जब कहीं पे आते हैं टेक ओवर करते हैं ठीक है आई अंडरस्टैंड आप जो एग्जांपल दे रहे हैं प्राइवेट इक्विटी की तरह आप आए हैं और आपने आके सारा का सारा जो है वो रिवैम्प कर दिया स्ट्रक्चर लेकिन आप आए हैं आपने उसके बाद जब वो सब कुछ किया तो वो जो एक ड्यू प्रोसेस ऑलरेडी चलता हुआ आ रहा था आपने उसको भी तो हिंडर कर दिया ना जो ऑलरेडी कोचेस थे मैनेजमेंट थी टीम थी उनकी कोई ना कोई कैप्टन थी उनकी अपनी कोई ना कोई सोच तो होगी ना अब दे हैव टू रीवर्क ऑल ऑफ दैट नया हेड कोच 10 दिन में 15 दिन में क्या कर लेगा मुझे बताएं आप यार वो तो खैर अलग वो वर्ल्ड कप पे हम डिटेल में बात करेंगे वैसे what are your views of him as chairman in isolation forget or whatever has हाँ happened खैर मैं उसमें तो क्या सर views भाई हैं की बात पे कमेंट कर रहा था कि साहिब मैं डिरेल पर्सनली करते हैं और उनकी बातों में I ज़्यादा think सीरियस नहीं है as a choice, I don't have an issue with him as a person, but I think the way he was brought on board, that is where I have issues and concerns. Because I thought जो PCB का structure था जो कि हमने वसीम खान से भी डिस्कस किया था अपने लास्ट पॉडकास्ट में हाँ मुझे ये लग रहा था कि देखिए ये जो इलेक्शन हुआ है ये इलेक्शन मोर ऑफ अ सिलेक्शन था सिलेक्शन ही है या सिलेक्शन ही है ना बेसिकली आपने एक बंदा खड़ा किया वो अनकंटेस्टेड जो है वो इलेक्ट हो गया तो आई डोंट नो आई थॉट कि एक ड्यू प्रोसेस जो होता है उसमें जब आप नाम देते हैं तो आपने एटलीस्ट 3 नाम देने होते हैं ठीक है मतलब एक कॉर्पोरेट कल्चर में भी या कोई चीज होती है आप आपने यू नो यू स्टिल हैव टू प्रेजेंट अ फ्यू ऑप्शंस उसके बाद आप सेलेक्ट करते हैं कि यार यू नो वो ड्यू प्रोसेस जो है वो वेदर इट टुक प्लेस और नॉट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क फॉर मी ठीक है तो वो चीज मेरे लिए थोड़ी सी है बाकी उसके उसके अलावा आई डोंट हैव एनी इश्यूज विद हिम एज अ पर्सन आई थिंक इनफैक्ट आई एक्चुअली फुल क्रेडिट टू हिम द वे ही इज हैंडल्ड एवरीवन especially the media I mean I think he's been very ओ aggressive या और हर किसी का लाइक उन्होंने आई थिंक he has an answer for everything because he's a smart guy he you know he's well traveled he's observed cricket very अवेयर एज closely वेल हाँ इज क्रिकेट वेरी के वेल बारे में अवेयर इज ऑब्जर्व क्रिकेट वेरी क्लोजली सारे बोर्ड्स के फाइनेंशियल मॉडल्स का उनको पता है कि कौन किस तरह से काम कर रहा है क्या नहीं है तो आई थिंक फुल क्रेडिट टू हिम द वे ही इज हैंडल्ड थिंग आई होप इट ऑल पेज ऑफ एंड यू नो स्पेशली इन द लॉन्गर रन शॉर्ट टर्म आई डोंट केयर आई मीन अगर आप वर्ल्ड कप आज जीत भी जाते हैं तो इट्स नॉट बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू बी बिकॉज ऑफ रमीज राजा रमीज राजा हाँ it's not it doesn't mean your cricket is going in the right direction but I think I hope that answers the question नो नो या personally आई थिंक yeah
I think that makes sense. I think मेरा भी, to be honest, यही view था. I'm not like anti Ramiz Raja, and to be honest, I'm also of the view के options क्या हैं, right? उसके अलावा, and there's nobody I think better right now who also knows the board and in its surrounding and the politics that goes within it. So he's well aware of that. He knows the people who he's going to be working with. The one thing that I really actually liked in him, whether it's right or wrong, is a different debate. But at least uske intentions aapko pata hai. Like he's not he's not BSing about anything. कह रहा है यार मुझे जो करना, like he didn't, obviously he was always going to change the coaches. The coaches are gone, right? The first press conference जिसके बारे में फर्क बात कर रहा था, referring to earlier, was a very odd remark, not a remark, but like a very odd, like awkward remark about the CEO, and the CEO is gone, right? Um, he, has been of this view कि यार ये हमें youth team में लानी है, and then all of that, तो एक stamp उसको करना है, तो he's showing all of that, ठीक है ना? वो कोई BS नहीं कर रहा, उसको पता है क्या करना है, उसको क्या नहीं करना. Hopefully मेरा सिर्फ होप ये है कि ये फ्लैग जो है ना अब कन्वर्ट हो एक्शन में, और I see results as well. और obviously T20 World Cup is not something that I'm looking forward to from that perspective कि यार अब क्या होगा, बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग. जो इसके पीछे जो 2 साल या 3 साल की जो वर्क चल रहा था, उसी का नतीजा निकलेगा अभी. रमीज राजा के लिए आप 2000 कौन सा वर्ल्ड कप आने वाला है ओडीआई का? आई थिंक 2024 का, 24 का वर्ल्ड कप. 23 का होगा. सही सर. 4 साल के बाद है. तो तो इसी पे Nice होना चाहिए actually. इसी नहीं तो बात 4 पे साल के बाद वर्ल्ड कप के टॉपिक पे मैं 23 बात होगा. करना चाह रहा हूँ, ये रमीज राजा के बारे में जो है. हाँ. जो अभी आपने बात की ज़ैब के ये वर्ल्ड कप के वर्ल्ड T20 के हवाले से कि अगर पाकिस्तान का जो भी इसमें रैंकिंग आती है, कोई भी सक्सेस फेलियर जो है, इट शुड नॉट रिफ्लेक्ट ऑन रमीज. बट द प्रॉब्लम इज रमीज राजा हैज सेट दैट प्रेसिडेंट. ही केम विद दैट एजेंडा. हिज मेन एजेंडा हैज ऑलवेज बीन कि हमने वर्ल्ड कप विनिंग टीम बनानी है, वर्ल्ड हाँ, कप but विनिंग he's टीम बनानी है. वर्ल्ड कप right, विनिंग but तो नहीं होती हर चीज. एवरीथिंग इज नॉट विनिंग वर्ल्ड कप. तो इस हाँ. वक्त जो है उसने उस एजेंडे के साथ आए हैं, और जो अब हम नेक्स्ट जो है वो वर्ल्ड T20 है. तो फिर पीपल आर गोइंग टू क्वेश्चन ऑब्वियसली. अगर उन्होंने ना कहा होता या उन्होंने ना क्लेम किया यार होता कि मेरा एजेंडा जो है वो वर्ल्ड कप जीतने बनाने की स्क्वाड है, दैट्स माय अल्टीमेट विजन, then we wouldn't have judged him based on No, that. that But I agree with, but at the same time, it was a political statement, to be honest. कोई आके ये नहीं बोलता कि यार मैं आ गया हूँ, लेकिन अब वर्ल्ड कप में जो हो रहा है वो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी, by the way. So obviously he's gonna say, yeah, I want to make sure we win the World Cup. नहीं This is नहीं a उन्होंने, decision. no, he claimed, he said to Imran Khan, my proposal to Imran Khan was how I'm going to create a World Cup winning हाँ, Pakistan but team. that's down the line. It's not like कि अभी 2021 का वर्ल्ड कप होने वाला है. He's not gonna. But He that's did. also a general motherhood statement. Generally हाँ, also, right? I obviously, mean, what's right. the हाँ. ultimate objective, right? या तो आप ये बोलेंगे या फिर ये बोलेंगे कि मैं टेस्ट की नंबर 1 टीम बना दूंगा. One of the Right, two things, right? यही दो right, right. ultimate objectives हैं. Just we discussed his appointment. Some of the things I also wanted to touch upon is something that Farrukh mentioned earlier, was about his involvement, or over involvement in how things are operating. Did I miss a memo in which the role of the chairman has now been revised? Did I miss something? Yeah, like what's happening? Are we seeing a personality in work, or are we seeing a new role of a chairman in work? Because last 3 years I didn't see Ehsan Mani being this active, and that was fine because that was the role. ऐसा नहीं है कि कोई उसकी उसकी ज़रूरत थी. And Ehsan Mani is not a pushover. He's not like उसकी पहली cricket job नहीं थी. He's run ICC, so he knows how to do things. So obviously he was adhering to the roles and responsibilities that he was given. And जिस तरह के होते हैं ना बाहर के लोग, and he's Within the बाहर, constitution, yeah. हाँ, वो अपने अपने बाउंड्रीज के अंदर वर्क कर रहा था, और कह रहा था भाई इन बाउंड्रीज में मैं काम करूंगा, इन्हीं बाउंड्रीज में मुझे जज करना. तो did I miss something, or like or ये open question, anyone can jump in. Yeah, are we seeing a personality at work with Rambo? पीसीबी की अपनी कोई कॉन्स्टिट्यूशन होगी ना, क्या वो बदली है Eh, रिसेंटली? no, I don't think so. I missed it. That's what I'm saying. Did someone see that? I think previously you talk about Ihsan Mani, talk about Nazim Sethi, talk about all the other ones, right? They had an execution plan, but they only always used a front man to execute the plan. Whereas Ramiz wants to be that person
who comes up with a plan and he wants to execute. So, but that is how it should have been. जो आप कह रहे हैं ना कि पहले जिस तरह से होता था, but that is how it should be. चेयरमैन का काम जो है वो हाँ, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग का राइट। पार्ट होना है, ठीक है। उसका काम एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट नहीं है, जो बेसिकली वसीम खान को करना चाहिए था। और आई एम श्योर उसको लग रहा होगा कि ही इज स्टेपिंग ऑन माय टोज, दैट्स व्हाई ही जस्ट रिजाइन, बिकॉज़ ही इज नॉट गोना हाँ, टेक दैट No, no, रिस्क, no. he's not gonna sit and be the rubber stamp CEO and let Ramiz lead everything, No, right? Wasim Khan was part of a bigger plan, which is now unfolding slowly. व्हाट डू यू Um, मीन? the chairman of ECB is next, नहीं is बिलाल भाई, वो now, तो देखिए, हाँ हाँ, आई एम श्योर। खैर, and why do you think it's not only beneficial for him, but it's beneficial for Pakistan cricket to have an ex PCB CEO chairing the. Bilal bhai, Uh, uh, love to believe that as a very great conspiracy theory, and बट देन क्या फिर क्या हाँ, अब फिर उसके but बाद न्यूजीलैंड का चेयरमैन बन जाएगा फिर जाके, ताकि हाँ, न्यूजीलैंड आ जाए फिर नहीं कि I mean it's इट्स a फाइन, great आई मीन conspiracy theory, इट्स अ right? ग्रेट कॉन्स्पिरेसी, बट हाँ, इट्स अ थ्योरी नंदल। I'm sure आपको किसी न किसी Zem TV टाइप चैनल पे ये theory मिल भी जाएगी, अगर आप if you look too hard for it, but I mean I'd love रोशनी to लाइट। believe that as a theory कि ये true होगी और बट देन ये सच होगी। the question still stands, and I think, Mustafa, I think, हमारा I think. हाँ साहिर भाई, Sorry, why don't you? just one thing, right? I नहीं नहीं, think बोले बोले। still it's a short term agenda right now. He's just this is my personal intake on this, that Ramiz is just waiting for the World Cup to end. And right now he's just making decisions, going left and right. Fine. My CEO is gone. I've fired the coaches. This is what I have right now. Let the World Cup end, and then I'll create my own executive branch, if you, or executive body, if you want to call it. This is what I think. But अच्छा, anyways, मैं सॉरी अपनी बात Mustafa, कंप्लीट करूं, your thoughts. सॉरी Thoughts. साहिर Huh. भाई, सॉरी, एक अपनी बात को मैं कंप्लीट करूं। मेरा अपना पर्सनल ये ख्याल है कि रोल के अलावा मुझे लगता है ये कि इमरान खान ने पर्सनली, ना, एक होता है सामने सामने क्या, और एक होता है बैक एंड पे क्या है। बैक एंड पे ये कि ही इज गॉट फुल अथॉरिटी कि यार तुमने जो करना है तुम करो, यू डू व्हाटएवर यू हैव टू डू टू गेट द जॉब डन, एंड ही इज डूइंग इट। दे डोंट केयर कि उसकी पोजीशन क्या है, उसकी पोजीशन कॉन्स्टिट्यूशनली अंडर पीसीबी कॉन्स्टिट्यूशन उसको क्या अलाउ करती है, क्या अलाउ नहीं करती है। ही हैज ही He's हैज not द here to ग्रीन play लाइट। the हाँ popular guy. He doesn't. हाँ हाँ, आप He's इम्मी उसके खान पास को बीट उसके नहीं कर पास सकते. हाँ हाँ, आई नो, हाँ, उसके पास वो ग्रीन लाइट है वहां से, ठीक है, वो उसके बड़े पीर साहब से, ठीक हाँ। है। और बड़े पीर साहब ने कहा आपने जो करना है करें, बेसिकली। आई थिंक इट्स दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन, एंड इट्स वेरी नॉर्मल इन पाकिस्तान टू बी इन दैट सिचुएशन। मेरा ये चलो, ख्याल जो तो हाँ मुस्तफा भाई। मैंने जो सुना था ना, जो मैंने भी कुछ न्यूज़ वगैरह पढ़ी थी, और कुछ रोशनी लाइट टाइप चैनल मैंने भी देखे थे, तो उससे जो मुझे समझ में आया वो ये था कि भाई इमरान खान जो है वो ये चाह रहे थे कि एहसान मानी शुड कंटिन्यू as PCB's boss, and but Ramiz has to be involved. He really wanted Ramiz to be involved in some sort of capacity. I don't know, maybe replacing Wasim Khan or whatever, but he wanted Ramiz Raja's presence in PCB, and because of that, Ehsan Mani wasn't comfortable with that. He said that I don't think so. That will be a good idea. I won't be able to gel with him, and so I would rather prefer resigning as against working with Ramiz. That's what Ehsan Mani said, and that's like the main reason why Ehsan Mani resigned and then Ramiz just took over. तो ये थोड़ी सी कहानी मैंने एक दो फोरम्स पे सुनी है कि ये था बात. मैं मेरे को तो सिर्फ वर्ल्ड कप ही सुनाई दे रहा है. ये मैथ्यू हेडिन का भी अपॉइंटमेंट जो था, oh, he's been part of World Cup winning squads. Vernon Philander, he's been able to get the Australians out. मतलब ये किस किस्म के स्टेटमेंट्स है भाई? मतलब अच्छा, सॉरी मुस्तफा, आपकी बात पे, सॉरी बिलाल भाई, आप पे आते हैं। मुस्तफा, आपकी वाली बात पे कि बट व्हाट डू यू थिंक इज हिज एजेंडा, राइट? कि वो हर जगह क्यों लाइक हाथ डाल रहा है कि इमरान खान, नहीं, रमीज राजा, राइट? आई मीन एज चेयरमैन वी अंडरस्टैंड कि उसको yeah, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए ना। yeah. व्हाई इज ही लाइक स्टेपिंग ऑन अदर पीपल्स टोज एंड मेकिंग देम अनहैप्पी? यार यही बात है ना, हर बंदे की, हर जो रूलर होता है ना, जो लाइक द किंग, ही हैज हिज ओन वे ऑफ स्ट्रेटेजाइजिंग द चेस बोर्ड. ठीक है, रमीज राजा की अपनी वे ऑफ गवर्नेंस है, अपनी एक थिंकिंग है राइट फ्रॉम द वेरी स्टार्ट. ठीक है, और जो इससे पिछले प्रेडिसेसर चेयरमैन और एग्जीक्यूटिव्स रहे हैं उनकी अपनी थिंकिंग रही है. ठीक है, हर बंदे का अपना प्लान होगा जो कि वर्क करेगा, probably, right? But when Ramiz came in, he really wanted his things to be dominant, right? And that's the reason why he has been poking into everyone. And you will see more. अभी आप देखते जाओ, आगे आगे देखते जाएं कि होता है क्या.
Ramiz Raja will bring drastic changes because his philosophy overall. यार आज से पता नहीं लास्ट टाइम किस बंदे ने बात की थी ड्रॉप इन पिचेस की. कभी किसी ने बात नहीं की. मैंने ड्रॉप इन पिचेस का टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे कॉन्सेप्ट रमीज राजा की एक वीडियो से मुझे पता चला अच्छा ड्रॉप इन पिचेस भी कुछ होती हैं. फिर यार मैंने उस पर रिसर्च किया. यार मैं तो 20 साल पहले भी सुना था ड्रॉप इन पिचेस मुझे का नहीं पता concept. था. मैं अपनी यार बात मुझे करूं, वैसे मुझे वो नहीं पता. ड्रॉपिंग पिचेस अगेन बताऊं क्या, मेरा यही थोड़ा सा इशू रहा है रमीज राजा के साथ पर्सनली, द वे ही इज बीन ऑपरेटिंग, कि ही इज ट्राइंग टू लुक गुड, राइट. इट्स वन थिंग, जो जो ड्रॉप इन वाला पिचेस है अगेन, एक वो ऐसा है कि एक बिल्डिंग में क्रैक आया उसके ऊपर आप टेप लगा रहे हो, दैट्स नॉट द सोल्यूशन. ड्रॉप इन पिचेस इज नॉट द सोल्यूशन. ड्रॉप इन पिचेस जहाँ तक मुझे पता है न्यूजीलैंड वगैरह ने भी रिसेंटली शुरू किया है, but they were decent cricket sides and decent organizations prior to that, and their teams have been doing well, even before that. So drop in pitches is not, I don't like the idea from a perspective कि जिस तरह उसको present किया जाता है कि as if it's going to solve everything. It's not going to solve ये everything. ड्रॉप इन पिचेस क्या होता है? अपने बैकयार्ड में लगा सकते हैं? लाल भाई अपना पर्सनल एजेंडा ले आया बीच में. वो अपनी वर्जीनिया में पिचेस के बैटिंग कोच में होंगे. बिलाल भाई का साहिर भाई आपको पता है ड्रॉप इन पिचेस के बारे में साहिर भाई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. मुझे भी Okay, नहीं पता. thank you. So basically you खाना खाएं आप. drop it pitches ये है basically कि जहाँ तक मुझे पता है, मुस्तफ़ा keep me honest है, is basically कि आप क्योंकि आपको पता है कि जब पिच बन रही होती है वो जो लोकल क्लाइमेट होता है, लोकल सैंड होती है, एवरीथिंग वो उसको ड्राइव करती है. यू कांट रियली क्रिएट एनीथिंग व्हिच डजंट एग्जिस्ट देयर. ड्रॉप इन पिचेस बेसिकली क्रिएट्स लाइक एन ऑस्ट्रेलियन पिच इन भावलपुर, राइट. जहाँ की सॉइल और वो सब चीज़ें वो सपोर्ट नहीं कर सकती, वो बाउंसिंग नहीं कर सकती. ड्रॉप इन पिचेस इज लिटरली what it is, a drop in pitch. You bring a pitch from outside and then you drop it in there. That's what it is. तो मैं अपने बैकयार्ड में लगा सकता हूँ, पर्थ की पिच लगा ली. बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन yeah. आपको मतलब गाड़ियां वाड़ियां बेचनी पड़ जाएंगी अपनी सारी. हाँ, पूरा घर पर वो पिच ही होगा वो. लेकिन उसमें एक और भी चीज़ थी जहाँ तक मुझे, if you guys, I think you guys remember this last year, and I think maybe what's his name, Wasim Khan also mentioned that in our podcast when he mentioned कि we've had like pitch experts come in, assess the whole thing हमारे ग्राउंड में जो पिच, क्योंकि आई थिंक हम लोग डोमेस्टिक क्रिकेट की बात कर रहे थे. ही मेंशन समथिंग अबाउट कि यार हमने पिच एक्सपर्ट्स बुलाए हैं बाहर से जो कि who assess the pitches that our domestic players play on, and to basically raise the level of the ground staff कि यार ग्राउंड स्टाफ एक ऐसी पिच बनाए कि जो कि अच्छे प्लेयर्स प्रोड्यूस करे एज अ रिजल्ट ऑफ दैट. तो it's been something that's been talked about internally PCB. Before we move to the World Cup, one final यार question. एक सेकंड, सॉरी हाँ ज़ेब, हाँ मैं आपकी फारूक बात करो. को काटूं. मैं आपको कह रहा हूं मैंने ड्रॉप इन पिचेस का कॉन्सेप्ट बहुत पहले सुना था, काफी हाँ पहले. हाँ ठीक हाँ है. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नेशनल क्रिकेट एकेडमी जो है ना पाकिस्तान की, ठीक है, हाँ हाँ उसके अंदर ये डिफरेंट पिचेस अवेलेबल हैं बाय द वे. ठीक राइट है. राइट राइट. आई थिंक व्हाट रमीज राजा इज ट्राइंग टू डू इज कि वो ऑब्वियसली हर बंदा नेशनल क्रिकेट एकेडमी तक नहीं पहुंचता. नहीं ठीक पहुंच है. सकता. तो हाँ, I didn't know that. नहीं ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने सुना है कहीं पे, इसलिए मैंने ड्रॉप इन पिचेस के कॉन्सेप्ट की बात करूँ कि मैंने बहुत पहले इनके बारे में सुना हुआ है. ठीक है. खैर, मकसद कहने का ये था, बात छोटी रखते हैं यहाँ पे, मकसद रखते हैं. आई थिंक वो ड्रॉप इन पिचेस को ग्राउंड्स तक ले जाने की बात करें, कि ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी और वो बहुत ज्यादा होगी. तो ये आई थिंक ये कॉन्सेप्ट भी बहुत पुराना नहीं है. इसके पीछे आई थिंक फाइनेंसेस जो है वो हम शायद मैनेज नहीं कर सकते. नहीं, ड्रॉप इन पिचेस का मैं इस पे थोड़ा सा बताता हूँ. ड्रॉप इन पिचेस का असल में कॉन्सेप्ट ये कि वो पिच होती है, वो आउटसाइड द ग्राउंड बनाई जाती है एक सांचे में. ठीक है. वो एकदम नेचुरल लुकिंग पिच ही होती है. जब वो बन जाती है उसको फिर आप उठा के, पोर्टेबल होती है वो बेसिकली, उसको आप ग्राउंड में ड्रॉप इन कर देते हो और उसको इंस्टॉल करते हो. हेलीकॉप्टर से? यू कैन पे या हाँ ऊपर से निशाना लेके हेलीकॉप्टर से आकर हाँ हेलीकॉप्टर से फेंक देते हैं ताकि वो नहीं, एकदम वो आके सांचे में गिरेगी. आठ ड्रोन्स चढ़ते हैं उसके ऊपर से लेके हाँ. पूरा. नहीं ये ठंडी मार दी आपने. ये अरे भाई ठंडा हो गया. सर भाई नहीं, अरे भाई आपने छोड़ यार, एक ये मार नहीं दिया चलेगा. आपने. ये नहीं होगा. ये नहीं होगा. एक ठंडी मार दी है, एक और मारी तो जेब किक आउट कर ये देगा. क्या करता हूँ. ये नहीं होगा. ये नहीं. आपसे ये नहीं. अच्छा, एक फाइनल मुझे सवाल ये पूछना था कि जो एक समझ लो कि थोड़ा सा ओवरऑल सा क्वेश्चन है, जो ये एक्टिविटी मुझे दिख रही है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, रमीज राजा गोइंग लेफ्ट एंड राइट एंड ऑल ऑफ दिस ड्रॉप इन पिचेस एंड टॉकिंग टू द कोचेस एंड ऑल ऑफ दैट, क्या ऑनेस्टली हमें लगता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन, पीसीबी एज एन ऑर्गेनाइजेशन, फॉरगेट हाउ वी हैव बीन परफॉर्मिंग ऑन द पिच, फॉरगेट दैट, पीसीबी एज एन ऑर्गेनाइजेशन, यू थिंक needed this much of a jolt? I don't personally, मेरा opinion ये है कि I think organization was fine. Like I think
कि ऐसा नहीं था कि कोई 2001 में कोई आर्मी जनरल बैठा हुआ है, उसके नीचे सारे बिल्कुल थके हुए लोग हैं। लाइक इट वाज़ अ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन एज़ फार एज़ आई बिलीव इट, कि आई थिंक अब जो उसकी शक्ल निकली थी अंडर मानी एंड वसीम, इट वाज़ स्टार्टिंग टू रन लाइक अ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन। आई डोंट थिंक कि उतनी ड्रास्टिक वो जो ना वो मिलिट्री कू की तरह आके ये सब चीज़ें हटाओ, इधर तोड़ो-फोड़ हड़ा-उड़ी करने की ज़रूरत मुझे पर्सनली महसूस नहीं। व्हाट डू यू गाइस थिंक ऑफ दैट? भाई हर कोई जो आता है वो यही करता है। ये इनका जवाब इनसे भी पूछा गया था नहीं कि तो इवन वसीम खान व्हेन ही केम इन और ये मानी व्हेन ही केम इन, ऐसा तो नहीं किया ना कि चल इधर ये कोई अपने नहीं नहीं भरमबाजी। आए थे दे केम इन एंड इंस्टॉल्ड द थिंग्स दैट दे फेल्ट लाइक वाज नीडेड फॉर द बट इनसे ऑर्गेनाइजेशन। पहले हो चुकी थी ना चेंजेस सारी की सारी, या एटलीस्ट पाइपलाइन में थी। जैसे डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर जो है, जो वसीम खान के थ्रू अल्टीमेटली इम्प्लीमेंट कराया गया, वो ऑलरेडी इमरान खान ने सोचा हुआ था कि सोचा वो हुआ क्या था, होगा। हाँ, 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 ठीक है, हाँ। तो आई थिंक इन्होंने कुछ सर्टेन चीजें करनी थी, वो शुरू के लोगों से इम्प्लीमेंट करवाई, फिर उसके बाद उसी प्रोसेस को, आई थिंक थॉट प्रोसेस पीछे वही है जेब, थॉट प्रोसेस पीछे एक ही चल रहा है, उसी को हाँ, लेके जाना, बंदे आगे चेंज होते जा रहे हैं। रमीज राजा के साथ ये कि थोड़ी सी और एनर्जी आ जाएगी इस प्रोसेस में, लग ये रहा है बजाहिर, ठीक नहीं है, आई कि वो थिंक जरा पुश पुश जो है ना वो थोड़ा हार्ड होगा बेसिकली। हार्ड होगा। वो इनिशिएटिव्स वही सेम ही है, कोई डिफरेंट नहीं है। नहीं हाँ, थॉट चलो, थॉट आई प्रोसेस आई थोड़ा सी सा दैट। मुझे डिफरेंट लग रहा है, बहुत कन्फ्लिक्टिंग सा लग रहा है, क्योंकि अगर आपको याद हो जब ये मिसबाह उल हक नया नया कोच बना था, हेड कोच चीफ सेलेक्टर, ऑल पावरफुल मिसबाह, तो पाकिस्तान का 2 टेस्ट मैच का टूर हुआ था ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है, उसमें जो है आप मूसा खान और नसीम शाह और बहुत से और लड़कों को भी लेके गए थे एज डेब्यूटेंट, और मिसबाह का स्टेटमेंट ये था ऑस्ट्रेलिया में जाके, कहना था कि हम अपने साथ विनिंग कॉम्बिनेशन लेकर आए, ये बच्चे नहीं लेकर आए, ये खेलने वाले लड़के हैं, ठीक है। तो वो एक टाइम था, और बड़ी उसमें ये जोर लगाया कि यंगस्टर्स को खिलाना चाहिए, हर किसी को कैप मिल रही है, यू नो फलाना शाह फलाना खान सबको मिल रहा था टोपी, जिसको आओ टोपी मिल रही थी। तो बस क्योंकि उनको बस टैलेंट चाहिए था कि वो सामने बाहर आए। अब जो है, अब आप देख रहे हैं ये जो 2019 में हुआ वर्ल्ड कप में, और अब ये वर्ल्ड T20 में हो रहा है कि सिलेक्शन कमेटी कुछ करती है, कोई एक को स्टांस लेती है और फिर होता कुछ और है, ठीक है, उस बीच में पे फिर अब उस पे बात करते हैं, उस पे डिटेल में, मुझे नहीं नहीं एग्ज़ैक्टली उसी पे। इट्स आल्सो रिलेटेड टू फिटनेस, जस्ट टू मेंशन। पहले वो कहते थे कि नहीं सिर्फ फिट प्लेयर्स आएंगे, फिट होने चाहिए, टिड नहीं निकला होना चाहिए, ठीक है। अब जो है अब वो स्टांस भी चेंज हो गया, तो मतलब या तो ना इट इज़ कंसिस्टेंसी एक्सेप्टेबल। होनी चाहिए। टाइम भी तो चेंज हो रहे हैं बिलाल भाई, अब यानी कि आप रेसिस्ट नहीं हो सकते ना लोगों को लेके कि यार आप पेट निकला, आप तो नहीं खेल सकते, यू कांट, लाइक बॉडी थोड़ा-सा शेमिंग करें, बॉडी हाँ। शेमिंग नहीं कर सकते हाँ, बेसिकली, अब लेकिन वो लेकिन टाइम्स आर चेंजिंग। ये बताओ कि आई मीन फाइन राइट, यू चेंज द चेयरमैन राइट, तो जो आप कह रहे हो ना हुरा हुरी चेंजेस, मेन चेंजेस कहाँ पर हड़ा-उड़ी। हुई, हुरा हुरी, राइट? पूरा-पूरी क्या हुआ? हुरा जो कौन भी क्या? आपने हुरी, बोला है, डू हुरा व्हाट यू से, हुरी, ओ माय पूरा-हुरी गॉड, हुरा हुरा हुरी। हुरी। जब तुम लोग जो जब हुरा-हुरी जब बोल रहे चेयरमैन थे, आता व्हाट इज़ है दैट? तो साथ में लोग भी आता है, अच्छा है, हाँ। ठीक है? और नया आता है नया तो सब चेयरमैन मिलके आता है तो साथ नया में लोग आता है। नया चेयरमैन आता है तो नया लोग आता है, जब ज्यादा नया चेयरमैन आता है तो तो ज़्यादा ज्यादा नया लोग भी लोग। आता है, ठीक है ना? तो मतलब कहने का मकसद ये है कि ठीक है, जब आपके वसीम खान और एहसान मानी आए, खान। वो अपने 2 कोचेस लेकर आए, वो वकार और मिसबा, ठीक है? अब आपके दोनों चेयरमैन और सीईओ चले गए हैं, आपका नया चेयरमैन आ गया है, वो अपने कोचेस लेकर आया है, और ये तो सदियों से चलता आ रहा है। तो ये तो इसमें मुझे ये तो दुनिया भर में चलता है, ये हमारे कोई एग्जैक्टली राइट, यूनिक तो नहीं है, हाँ। ऑर्गेनाइजेशन वाइज अगर आप जो बात कर रहे हो, राइट, ऑर्गेनाइजेशन वाइज ये तो एग्जैक्टली यू जस्ट आंसर द क्वेश्चन, राइट, ये तो दुनिया भर में होता है। सो व्हाट हैज ऑर्गेनाइजेशन नहीं, वो वाइज हैज चेंज? मैं सिर्फ विजुअल्स की बात, ऑप्टिक्स की बात कर रहा था कि जो इतना तबाही मचाई हुई थी ना कि वो ये भी करना, ये भी करना, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई आग लग रही थी और आके ये पानी डालने आया है। हाँ, वो लेकिन मैं जे उसके ऊपर बात। बात घूम फिर आई के वहीं पे थिंक जाती है कि जो हाँ, उनका पीसीबी के एक स्ट्रक्चर की बेसिक्स उन्होंने चेंज करनी थी, वो उन्होंने कर दी थी। और हाँ। अब वही वो जो एक डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर है नया, और वो जो है वो बेसिकली अब पे उसको आगे लेके कंटिन्यूटी चलेगा, नजर आ रही है। हाँ, उसी को आगे लेके चलेंगे, आगे लेके वो चलेगा। दोबारा तो चेंज नहीं होगा वो। And आई गेट I दैट, think आई one गेट of the दैट। points that Ramiz, and again, I personally think that one of the points that Ramiz is trying to prove is Wasim Khan has spent a lot of time and energy and efforts in creating a domestic structure, which is fair and good. I'm not denying that. But at the same time, he thinks, which is again a personal opinion, that he did not spend much time in developing players in the international level, right? He maybe that's where now Ramiz is coming in. यार It's like, okay, no, 6 महीने तो क्रिकेट ही नहीं हुई बीच में, मतलब हाँ, आप। यानी कि और दूसरी चीज़ ये है कि क्या मतलब वो खुद आके सिखाता है लोगों ने, यू कांट लाइक,
अब ये मानना पड़ेगा टैलेंट नहीं था यार, नहीं भाई है। यही टैलेंट पूल है आपका इस वक्त जो है, भाई यही है। इसके आज अलावा तो नहीं है ना। कोई आज नया आपको So पता they है didn't groom the talent players, right? That's what अब I'm वो trying to say. इंतजाम था जब चीफ सेलेक्टर वो कौन से कोई नए दुनिया के प्लेयर लेकर आ गया, फिर उसके बाद मिसबा जब चीफ सेलेक्टर बना वो कौन, लाइक वही यही सारे प्लेयर्स है ना मोर और लेस। ऐसा तो नहीं है कुछ दुनिया कोई नया प्लेयर आ गया। मोहम्मद वसीम जब आया तो कोई ही डिडंट लाइक ब्रिंग इन लाइक ओ भाई ये सब छुपा हुआ था, किसी ने बताया नहीं था और अब ये लोग में लेके आ गए। हाँ, but they जैसे wanna एक they जमाने wanna में bring मैं the आपको same thing बताता from हूँ the सर भाई, हाँ एक जमाने में सईद अजमल की आप एग्जांपल ले लें फॉर एग्जांपल, ठीक है, हाँ वो बहुत लेट 20s में डिस्कवर हुआ, ही वाज प्लेइंग क्लब क्रिकेट, ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, मिसबा ने आइडेंटिफाई किया, लेके आया, निकाल के लाया कि यार ये देखो ये लड़का है, ये टैलेंट है, और फिर उसने दिखाया भी, ठीक है। तो वो वर्ल्ड क्लास लेवल का जो जेब की बात है कि वही लड़के घूम रहे हैं, मतलब वही घूम फिर के आ रहे हैं। पूल वही है हमारा, इस वक्त पूल आप वही है। फास्ट बॉलर्स देख लेना, कम से कम 15 फास्ट बॉलर्स का एक सर्कल है जो कि घूम घूम रहा है बेसिकली। वो हाँ ये वो कह रहा था पास ना अराउंड हो आज रहा है। किसी what का कहना क्रॉसिंग द what था the what the whole structure that's changing right now, वो जो इमरान कहता था ना कि वो मैं वसीम को वहां से पकड़ के लाया, वो नेट क्रिकेट खेलते हुए, वो वकार को मैंने विल्स में खेलते हुए देखा क्रिकेट पे, वहां से पकड़ के लाया। I think that mindset they want to change.